प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को आज एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम आपको कबूल हो। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ बराबर बनी रहे। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं। वो कौन सा वचन है जो हमारे निराश जीवन को आनंद में भर देगा? वो कौन सा वचन है कि परमेश्वर के मुंह से निकलेगा और वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से आज के लिए एक सामर्थ मांगते हैं। वो विश्वास मांगते हैं कि प्रभु, जब तेरा वचन खुले तो उससे ऐसा प्रकाश हो कि मैं अपनी वास्तविकता को देख सकूं, मेरी कमजोरी को देख सकूं और मैं तेरे पास आके कह सकूं, यीशु तू सब कुछ जानता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अवसर और दिया है कि तूने आज तक हम सबको जीवित जिंदों की ज़मीन पर रखा है। और आज जो वचन तूने मुझे दिया है, मैं जानता हूं सबसे पहले उस वचन से तूने मुझसे बात की है, उसके बाद बहुत से लोगों से फ़ोन के द्वारा प्रभु उसके द्वारा आशीष पहुंची है। आज उस वचन को बहुत हम अच्छे से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनकर अपने जीवन में लेना चाहते हैं, ताकि जैसा तेरा भजनकार कहता है भजन 30 में उसके 11 में कि उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। ही टर्न माई मोन्स इन डांस। यीशु मसीह हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देते कि आप जैसे भी समय निकाल करके जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचता है उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, वचन को, पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, वचन है, ये लाइक करने की चीज़ नहीं है। ये लाइक करने की चीज़ नहीं कि आपने कहा लाइक कर दिया, लाइक करने की चीज़ है। इसे ग्रहण करने की चीज़ है। इसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट हमें अपने आप को करना है कि वो एक्ट जिसमें वास्तव में एक एक्शन होता है, रियलिटी होती है, उसको हमें करना है। और जब ऐसा होगा तो ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि इस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली है, इस वचन के द्वारा मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, इस वचन के कारण द्वारा मेरे जीवन की निराशा आनंद में बदल गई है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि वचन सुने, मैं एक छोटा सा गीत का अंतर वो गाना चाहता हूँ जो आनंद से भरा पड़ा है। मन मेरा मगन हो गाता है ये सुना, मन मेरा मगन हो गाता है ये सुना। दूतों ने दिया है खुशियों का पैगाम, दूतों ने दिया है खुशियों का पैगाम। मन मेरा मगन हो गाता है ये सुना, मन मेरा। अब जानते पौलुस क्या कहता है? इतने दुख तकलीफों के बाद भी पौलुस फिलिपियों 4:4 में आपसे और मुझसे कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और प्रिय भाई में इससे भी बढ़कर पौलुस 1 थेसलोनिकन 5 चैप्टर उसके 18 वर्ष में कहता है, गिव थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तो आइए आज हम परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं कि वो वचन क्या है जो हमारे जीवन में एक आनंद लेके आ जाएगा, खुशियां लेके आ जाएगा। मुझको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिया वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस वर्ड विच हैव पावर, बिकॉज द बाइबल सेज ही स्पोक एंड इट वॉज डन। जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो हो गया। क्या आप बीमार हैं? आप तकलीफ है? आपके अपनों ने छोड़ दिया है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? घबराई मत, अभी हमारा पास एक आशा है। वी आर नॉट होपलेस इफ आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। हम निराशावादी नहीं हैं अगर हमारी आशा यीशु मसीह पर है। तो प्रिय भाई बहनों, आइए
मेरे साथ आत्मा में जुड़ जाइए और आज के वचन को सुन करके मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको 100% आज आशीष देगी अगर आपने इस वचन को अपने जीवन में ले लिया। जैसे कुलुस्सी 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लीजिए, गहराई तक ले लीजिए, और जब ऐसा होगा तो आपकी जड़ें मजबूत हो जाएगी, ना केवल संसार में परंतु स्वर्ग के लिए भी आप बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो विषय प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने दिया है वो है द पावर इन द वर्ड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के वचन में वो सामर्थ है कि when he spoke and it has been done, हो जाता है। जब वो बोलता है तो कुछ हो जाता है। आज इसी वचन को हम अपने जीवन में उतारेंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है, आज का जो बाइबल का एक वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो भजन संहिता उसका 33 अध्याय और 9वें वचन में लिखा है। Psalm 933 एंड वर्स 9 में लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में ऐसा ही हो गया। इस वचन को अपनी बाइबल में अंडरलाइन करके बार बार पढ़ना और कहना, लॉर्ड जीसस दिस इज योर वर्ड, बिकॉज जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड बिकेम फ्लैश, वो पवित्र आत्मा है, वो अनुग्रह है। और यही वचन Psalm 33:9 में लिखा है, फॉर ही स्पोक एंड इट वॉज डन, ही कमांडेड एंड इट स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फास्ट। इतनी गति के साथ तुरंत वैसा ही हो गया। तो आप कहेंगे कि ये कौन है जो वचन कह रहा है? प्रिय भाई बहनों, ये वचन कहने वाला और कोई नहीं, वो वचन जो आदि से था। परमेश्वर ने कहा और हो गया। वही वचन जब देह धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आया और उसने जमीन पे रहते हुए अपनी 33 साल की उम्र में 33.5 साल वो जमीन पर रहा और उसके बाद जिंदा होने के बाद वो 40 दिन तक अपने आप को जीवित प्रमाण के साथ बताता रहा, देखो मैं वही हूं। उस यीशु मसीह ने अपने समय में जो कुछ कहा वो वैसा का ही वैसा हो गया। क्या आप चाहते हैं कि जैसे यीशु के समय में जो कुछ हुआ वो आपके जीवन में हो जाए, हमारे जीवन में हो जाए? तो पहला वचन मैं आपके लिए बाइबल से बताना चाहता हूं, जो आपको मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू उसका 8 चैप्टर 1 to 4 में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक वर्णन मिलेगा, या आप पूरा वचन पढ़िए, मैं सारे वचन बोल दूंगा, उसको अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो वचन आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा, जब तक उस वचन की गहराई को नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इस वचन को पाएंगे कि एक कोढ़ी जो था वो आया और यीशु को प्रणाम करके कहा। क्या कहा उसने? कोढ़ी ने क्या कहा और यीशु ने क्या कहा, इस चीज को समझिए। कोढ़ी ने कहा, उसने कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो अंदर और बाहर से हमें शुद्ध कर सकता है। हमारे देखने के नजरिए को, हमारे सुनने को, हमारे बोलने के, इन सारी बातों को केवल प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई शुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं है। दुनिया में बहुत से आए और कहा और चले गए, बहुत से महापुरुष आए, बाइबल में बहुत से प्रॉफिट्स हुए हैं, आए, प्रभु ने जैसा उनसे कहा उन्होंने कहा और चले गए। लेकिन यीशु मसीह आज, कल और युग युग हमेशा जीवित है। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में कहा है, देखो मैं मर गया था, अब हमेशा के लिए जीवित हूं। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रमाण है। तो उस कोढ़ी ने कहा, प्रभु यीशु या प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और तब क्या हुआ? यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर क्या कहा, मैं चाहता हूं,
मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी चाहे कोई सी भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, मैं बीमारी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बीमारी आपको है। वो कौन सी बीमारी है? प्रभु यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपनी बीमारी से छूट जाए, तेरी बीमारी जीवन से निकल जाए। कोढ़ जो है पाप को बताता है। आप बाइबल पढ़िए, जिनको कोढ़ होता था उनको शहर से बाहर कर दिया जाता था। पिछले साल यानी 2019 से लेकर के 2020 जुलाई तक मैं इंडिया में था और अलग अलग जगहों पे सेवा की थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरी काफ़ी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। लेकिन उस दौरान जब मेरी मीटिंग मेरठ में थी, तो जिस चर्च में मेरी मीटिंग थी उनकी सेवा जो है कोड़ियों के बीच भी चल रही है। और एक दिन हमने जाके उनके बीच काम किया, मेरा हृदय भर गया। देखिए, उनके बच्चे हैं, बच्चे से बच्चे हैं, उन्हीं के बीच में से जो लड़का पढ़ लिख करके उनको B.Pharm का कोर्स कराया, अब वो उनके लिए दवाइयाँ कलेक्ट करता है, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराता है। उनको शहर से बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन यीशु मसीह उसको छूते हैं। जिसको आप और हम छूना पसंद नहीं करते हैं, उनको यीशु मसीह छूता है। जिस बीमार के पास कोई जाना पसंद नहीं करता, यीशु आपसे कहता है, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बीमारी से शुद्ध हो जा। इस हिस्से को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं विनती करूंगा, पढ़ने के बाद इस बात को अपने जीवन पे लागू कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहता है। एक और वचन जो आपको मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 से और 12 तक मिलेगा आपको। मरकुस आगे एक और यही हिस्सा आपको मरकुस में मिलेगा, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 1-12 में। आप इसे पढ़िए कि वहाँ क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है। और लिखा, कई दिनों के बाद जब यीशु कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर के अंदर है, क्या हुआ? यहाँ पर आपको एक ऐसी बात मिलेगी जो आज मसीह समाज में नहीं पाई जाती, हमारे अच्छे फ्रेंड्स के जीवन में, मित्रों के जीवन में नहीं पाए जाते। यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति था, झोले का मारा, पैरालाइज्ड मैन था, पैरालाइज्ड मैन, जो चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। लिखा है कि जब उसके दोस्तों को पता लगा, जहाँ लिखा 4 मित्र, उसके दोस्तों को जब पता लगा, मित्रों को पता लगा कि वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे, ये आपका काम है। पहुंचना आपका काम है प्रभु के पास। आप भले चंगे हैं, आपके हाथ प्रभु ने अच्छे दिए हैं। आपको याद होगा बाइबल में लिखा है कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह थे, लोगों ने दोष लगाने के लिए एक व्यक्ति को, सब्त का दिन था, प्रभु गया था मंदिर में, प्रभु यीशु को दोष लगाने के लिए एक जो सूखा हाथ था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ठीक किया वो आप जानते हैं। मैं लेकिन प्रभु ने यीशु उससे कहा था कि अपना हाथ बढ़ा। हाथ आपको बढ़ाना है। इस हिस्सों को पढ़ने के लिए, मत्ती 9 चैप्टर और मार्क 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हाथ बढ़ाकर बाइबल खोलनी है। और जब आप बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर का जीवित वचन खोलेंगे, तो आपके सामने एक वचन आएगा जो भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो कि वो वचन जब हमारे जीवन में खुलता है, तो चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तकलीफ हो, चाहे हमारे मित्र, चाहे हमारे परिवार के लोग हमारी सहायता करे या ना करे, यीशु कहता है मैं चाहता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वैसा ही हो गया। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, वो मित्रों के द्वारा वो झोले का मारा पैरालाइज मैन लाया गया। और कैसे लाया प्रभु के सामने? अंदर घुस नहीं सकते थे, बहुत भीड़ थी, कैसे वो छत पे चले होंगे? सोचिए कैसे उन्होंने छत की खपरे उठाए और हटाने के बाद उन्होंने रस्सी से बांधकर उसको यीशु मसीह के आगे रख दिया। क्या हुआ? प्रभु यीशु ने किसको देखा? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। जो 4 मनुष्य उसको उठा के लाए थे, और जब भीड़ के कारण अन्य नहीं घुस सके, यीशु ने उनका विश्वास देख करके क्या कहा
कभी कभी चंगाई हमारी लोगों के विश्वास के द्वारा होती, जो हमें प्रभु के पास लाते हैं। यानी चंगाई दो प्रकार ही है, एक आत्मिक चंगाई और एक शारीरिक चंगाई है। प्रभु ने उनका, यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने इस झोले के मारे को, जिससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था, प्रभु ने उसको अपना बेटा बना लिया है। आप चाहे बीमार हैं, चाहे दुख में तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तेरे जीवन में कोई गुप्त पाप है जो तेरी चंगाई में रुकावट है, तो इसी समय कह कि प्रभु यीशु, तू मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर। पिछले दिनों जो फोन की मेरी मिनिस्ट्री है, उसी फोन पर मैंने इसी वचन को भी, जब मैं कुछ बहन भाइयों से, अलग अलग लोगों से फोन पे बात की, उनको ये वचन शेयर किया और बताया कि कई बार मैं खुद इस प्रार्थना को करता हूं। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे जवानी के पापों को क्षमा करा। हो सकता है आपसे, मेरे से भी हुए जवानी में, जाने अनजाने, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, जो हमें याद नहीं है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हमारे एक एक बात उस किताब में लिखे हुए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम आज यीशु से कहें कि यीशु, तूने कहा और हो गया। तू कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे पाप क्षमा हो गए और मेरी पाप से भरी हुई जो किताब थी उस पर तेरे खून की छाप लगकर बंद कर दी। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि शास्त्री फरीसी थे। जब कोई प्रभु का काम होता है ना, यीशु का काम होता है, तो लोग गलतियां बहुत निकालते हैं। और जब ऐसा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बात जान ली। प्रभु हमारे मन की बातों को जानता है। हम चाहे गुप्त में रहें, चाहे अंधकार में रहें। दाऊद तो यहां तक कहता है साम 139 के उसके 6 वचन के आगे कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, अंधकार में जाऊंगा, अंधकार में छुपाने की कोशिश करूंगा तो तू भी वहां है। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु से अपने आप को नहीं छुपाते और ना छुपा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बात जानकर कहा, उन्होंने कहा क्या चीज आसान है? आसान क्या है? ये कि तेरे पाप क्षमा हो, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? और प्रभु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, झूले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं। भजन में क्या कहता है? जब उसने कहा तब हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको वेरिकोन की प्रॉब्लम है, आपके पैरों में जख्म है, आपके शरीर में कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका बीपी की शिकायतें डाउन नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं आ रहा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, इन सारे हिस्सों को पढ़िए, आप सुनिए वचन। लाइक करने से और रिएक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इसका मुझ पर कोई असर भी नहीं पड़ता। मेरे को जब खुशी होती जब कोई कहता है कि इस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली, और इस वचन को मैंने किसी इंसान का नहीं परंतु यीशु मसीह का वचन समझकर अपने जीवन में जैसे ही लिया, मेरी तकलीफें खत्म हो गई और मुझे परमेश्वर ने आनंद से भर दिया। प्रिय भाई बहनों, इस समय मसीह समाज में एक वचन प्रभु ने और दिया, आने वाले दिन में रिकॉर्ड करूंगा कि हमारे मसीह समाज में लोगों को तीन ही बातें आती हैं, बस और कुछ नहीं आता। बाइबल का एक शब्द लिखना नहीं आता। प्रभु के सेवक लोग वचन देते हैं, वहां पे कोई कमेंट नहीं है। 3 वचन क्या है? बिना सोचे समझे बोलेंगे आमीन। अरे इसका अर्थ क्या है? बिना सोचे समझे बोलेंगे हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बीमार है, हालेलुया। अरे बीमार के लिए क्या कहने का? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, उसको तूने अपने पास बुला लिया, हालेलुया आमीन। ये क्या बात है? बिना सोचे समझे बोलते हैं। और एक बार और है, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गॉड? लॉर्ड। मैं कभी नहीं बोलता प्रेज द लॉर्ड, मैं बोलता हूँ प्रेज जीसस, जय मसीह की। आज दुनिया भर में लॉर्ड है। आज बहुत से लोग भी अपने अपने विश्वास के अनुसार प्रेज लॉर्ड बोलने लग गए हैं। प्रिय भाई बहन, छोड़ दिए ये सारी बातें। शैतान ने आपके मुंह को और आपके हाथ को बांध के रख रखा है कि आप परमेश्वर के वचन को ठीक से ना पढ़ें और उसके ऊपर बाइबल के कमेंट ना भेजें। बाइबल के वचन लिखिए। मैं उन सब भाई बहनों का धन्यवाद देता हूं जो बाइबल का इस्तेमाल फेसबुक पे, मीडिया पे करते हैं, क्योंकि कब कौन सा वचन उनके जीवन में काम कर जाए। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूं
उठ। प्रभु आपको उठाना चाहता है। भजन 40:1 आपके लिए है। वो आपके बीमारी बिस्तरे को पलटना चाहता है। वो आपके निराशाई जीवन के बिस्तरे को पलटना चाहता है। आपके जीवन में जो तूफान है प्रभु उनको थामना चाहता है। जब चेलों के जीवन में तूफान आया, यीशु ने उसे डांट दिया। यीशु आपके सारे बीमारी के तूफान को, आर्थिक संकट को, नौकरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा नौकरी मिल जाएगी, ये मेरा काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का काम है। आपको प्रभु के पास जाना, यीशु के पास। किसी से नहीं कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और लिखा है कि वो उठा, उसने खाट उठाई, चल दिया। इस चीज को देखकर लोगों में बड़ा वो हो गया कि हमने ऐसा काम तो कभी देखा ही नहीं। परमेश्वर की बड़ाई करके लोगों में हो गई, हमने कभी ऐसा काम नहीं देखा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा कोई काम करना चाहता है। एक और चीज देखते हैं, एक वचन और देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से 19 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 कोड़ियों का वर्णन। पढ़िए इसको, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को खोल के नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कहेंगे प्रभु तूने उनसे कहा था, आज ये वचन मुझसे कह रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं आपको, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, तेरा परमेश्वर, तुझे, तेरे, ये जब शब्द आते हैं, तुम, ये शब्द आते हैं, तो समझ लेना कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर यीशु मसीह उंगली उठाकर आपसे कह रहा है, वो आपके लिए वचन है। व्यक्तिगत रूप से मैं वचन को ऐसे ही पढ़ता हूँ, जो पढ़ता हूँ वो बता देता हूँ। मैं किसी को शिक्षा नहीं दे रहा प्रिय भाई बहनों, अनुभव बता रहा हूँ। इस अनुभव को हम अपने जीवन में लेना है। तो यहाँ लिखा है कि लूक 17:10-11 में लिखा है कि 10 कोढ़ी, जब वो प्रभु यीशु मसीह जब किसी गांव में प्रवेश किए हैं तो लिखा है कि 10 कोढ़ियों ने दूर से प्रभु यीशु को देखा और दूर खड़े होकर शब्द से उन्होंने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब देखिए, केवल इन्होंने यही कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा कि तुम जो चंगे हो जाओ। उसने उनसे कहा, उन्हें देखकर कहा, जाओ, गो और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और लिखा है वो जाते जाते ठीक हो गए। और प्रभु यीशु ने ये भी कहा है कि कोढ़ियों के लिए, शुद्धता के लिए, जब शुद्ध हो जाते थे, जो चढ़ावा परमेश्वर के लिए होता था उसे चढ़ाओ। अब लिखा है कि वो जाते जाते रास्ते में चले गए। वही वचन, जब प्रभु यीशु ने कुछ कहा तो वो हो गया। क्या मेरे प्रभु यीशु के लिए कोई कम कठिन है कोई कठिन काम? नहीं। यशाया 43 उसके 13 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूं। जब मैं काम करना चाहूं तो कोई मुझे रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप माई वर्ड, माई वर्क। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ जीसस। जब उसने कहा तब हो गया। प्रिय भाई बहनों, एक बात और बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो वचन है, मैं यीशु मसीह को वचन ही कहता हूं। ये पूरी बाइबल जो है, ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसे मैं कहता हूं ये यीशु मसीह है। और प्रिय भाई, जब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं ये यीशु मसीह का वचन हमारे पास पहुंच रहा है। द बुक ऑफ जरमाया उसका 32 अध्याय उसका 26 और 27 में यहाँ परमेश्वर आपसे कह रहा, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो सभी प्राणियों का, मनुष्यों का परमेश्वर हूं। चाहे वो बीमार है, चाहे वो पापी है, चाहे कैसा भी है, मैं उनका परमेश्वर हूं। मैं उनको शाप नहीं देता। मैं तो कहता हूं जब वो मेरे पास आए तो मेरे लिए काम कोई कठिन है? मैं उनको चंगा करूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु ने कहा जाओ और याजकों को दिखाओ, हमें अपनी गवाही देनी है। यशाया 43:10 में लिखा है, यू आर माई विटनेस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, द लॉर्ड सेज यू आर माई विटनेस। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। गो और अपनी गवाही दो।
गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो तू क्यों तुझको बचाया है। अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। गवाही दे मसीही तो, गवाह तुझको बनाया है। गो, जाओ और याजकों को दिखाओ, यीशु ने कहा और वो हो गया। कितनी सुंदर बात है कि जब प्रभु यीशु ने कुछ कहा तो वो हो गया। एक और वचन हम पढ़ते हैं जो आपको इसी बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 5वें वचन में मिलेगा। वैसे पूरा पढ़ेंगे, 1 से आगे तक तो लिखा है। यहां पर एक इंसान है जो 38 साल से बीमार है, 38 साल का रोगी कहा गया है। आप जानते हैं इसकी कमी क्या थी? वो उठना नहीं चाहता था, वो दूसरों पे डिपेंड था। अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी पे डिपेंड मत होइए, किसी से मत कहिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि लोगों के पास आज समय नहीं है कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। जब कोई आपसे कहे कि मैं बहुत बिजी हूं, तो वो आपके लिए प्रार्थना क्या करेगा? मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है। मैं बताना चाहता हूं, मुश्किल से मुझे 5 घंटे की नींद मिलती है। सुबह उठ जाता हूं, 11 बजे सोता हूं, जल्दी उठ जाता हूं, फोन चालू करता हूं, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोगों के फोन आते हैं। ये प्रार्थना की सेवा, जब तक प्रार्थना की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे प्रभु के वचन में रोमियो 8:26 में लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। मैं बहुत से लोगों से कहता हूं कि वो उसके लिए प्रार्थना करना, वो कहते हैं कि हमारे पास काम हो जाता है, इतने बिजी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता फोन करने का, फिर मैं ही कर देता हूं। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज आपसे कहना चाहता है प्रभु, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या आप चंगे होना चाहते हो? तो मत कहिए कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। क्या यीशु मसीह से बढ़कर डॉक्टर कोई है? यीशु मसीह से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है। वो कहता मैं बीमारों के लिए आया हूं। भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती, जो बीमार है उनके लिए होती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा उठ। यीशु ने कहा उठ और चल फिर, और चलने फिरने लगा। ये तो थे यीशु मसीह के वचन जो यीशु ने कहा है। अब आप अपनी बाइबल में ढूंढिए कि परमेश्वर के वचन में कब कब परमेश्वर ने, या तो पुराने नियम में या नए नियम में, जो कुछ भी कहा और वो तब हो गया। मैं 2 उदाहरण रखूंगा। पुराने नियम से आप 2 किंग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पे एक गुलाम लड़की है जो खेलती कूदती अपनी गुलामी में लेके आ गए, प्रभु के बारे में जानती थी। छोटी होगी, आपके बच्चे क्या जानते हैं? वो छोटी सी बच्ची देखती नामान कोड़ी है, बहादुर है, उसको कोड़ हो गया। नामान सोचता हो गया अब मुझे कोड़ हो गया है, मुझे अपने परिवार से, मुझे समाज से अलग रहना पड़ेगा। और ये उस बच्ची के कान में आवाज पड़ी होगी और उसने खेलते कूदते बोल दिया, काश मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो ठीक कर देता। ये बात उसकी पत्नी को कान में पड़ी। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। प्रभु के वचन में लिखा है मरकुस 5 में, वो औरत जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, जब तक पैसा था, जब तक डॉक्टर था, वो इलाज करती रही, बीमारी बढ़ती गई। लेकिन जब उसने सुना और अपने मन में कहा तो वो चंगी हो गए। उस बच्ची की आवाज पहुंची कि भैया एक लड़की है जो गुलाम है, जिसको लेके आए थे,
उसने ऐसा कहा है। बाकी आप सब पढ़ लेना 2 किंग 5 चैप्टर में क्या लिखा है, और अपने बच्चों से पूछिए क्या हमारे बच्चे ऐसा प्रचार कर सकते हैं छोटी सी उम्र में। आज बहुत धन्यवाद है, जब से कोरोना शुरू है छोटे छोटे बच्चे भी इस वीडियो के कारण अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, क्योंकि वचन कभी खाली नहीं जाता, चाहे किसी के द्वारा कहा जाए। यशायाह 55 में लिखा है, उसके 55:8 में लिखा है कि उस 11 पद में लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, खाली नहीं जाएगा। एक और उदाहरण नए नियम से, मैंने कहा 2 उदाहरण देता हूं कि यीशु ने तो कहा, परमेश्वर ने कहा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जब कहा गया तो कुछ हो गया। प्रेरित तो 3 अध्याय में लिखा है, पतरस और यूहन्ना जा रहे मंदिर, एक जन्म का लंगड़ा मंदिर के बाहर है, और सारी बातें आप जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा और हो गया। आज से आप यीशु के नाम से काम करना शुरू कर दीजिए। यूहन्ना 14:14 के अनुसार केवल यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। नो प्रभु, नो खुदा, नो ईश्वर, नो परमेश्वर, केवल यीशु के नाम से। तो लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि भाई हमारे पास ना तो धन है, ना दौलत है, ना सोना है, ना चांदी है, हम यीशु मसीह नाम है, हम वो तुझे देते हैं। और उसका हाथ पकड़ के कहा, यीशु के नाम से उठ जा और खड़ा हो जा। परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा, बाइबल में लिखा है कि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में ऐसे होगा। He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. एकदम से ऐसा हो गया। हमारे परमेश्वर के वचन में जो उसके मुंह से निकलता है, परमेश्वर के इस वचन में जब आप इसको पढ़ करके यीशु मसीह के नाम से कहते हो तो प्रभु कुछ करता है। अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। आप ये मत कहिए कि उस सेवक ने मुझे ठीक कर दिया, उसने प्रार्थना की तो हो गया। केवल प्रभु यीशु के नाम से होता है जो कुछ होता है। मुझे पूरा विश्वास है, अब आप अपनी बाइबल खोलेंगे, कहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, उसके चेलों ने, अलग अलग ने जब इस वचन को कहा तो कुछ हो गया। और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ यीशु मसीह मेरे जीवन में भी कुछ हो जाए। मेरी तकलीफ है, मेरे अंदर क्रोध की भावना है, क्रोध का मेरे को पाप है, मेरे में गलत सोचने की पाप है, मैं अलग अलग गलत बात लोगों की सोचता हूँ, किसी को देख करके उस पर टीका टिप्पणी कर देता हूँ, ये सारी आदत है। बता यीशु मुझे फिलिप्पियों 2:5 के अनुसार जैसा तेरा माइंड है, जैसे तेरी सोच है, वैसी मुझे सोच दे। और जब आप ऐसा कहोगे यीशु के नाम से तो कुछ हो जाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। जो कुछ वचन प्रभु यीशु हमने तेरे वचन से सुना है, पढ़ा है, सुनाया है, वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा। तेरे वचन पर आशीष हो प्रभु यीशु। जब लोग इस वचन को सुनते हैं और जैसे उनके कानों में आपका वचन पड़ता है, होंदे रोमियो के अनुसार कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, जैसे ही उनके कानों में वचन पड़े कुछ हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब उसने कहा कुछ हो गया। प्रभु तेरी महिमा हो। हम सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।